आज डॉक्टर साहब का जन्मदिन है और काफी दूर दूर से लोग आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि हम तो हम देखते हैं जो इंसान को जीत के आता है आमदार के लिए, ऐसा दृश्य मंजर है। क्या कहेंगे इसके पास? आपने मेरे जो है दिल की बात कह दी। मैं आपको ये कहूँ कि 80,000 वोट लेना कोई मामूली बात नहीं है। हमारे लिए डॉक्टर साहब पहले इलेक्शन में भी जीते हुए थे, आज भी जीते हुए और इंशाल्लाह अगले इलेक्शन में वो विधानसभा में होंगे इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब चुनकर नहीं भी आए तो जो चुनकर आते उस तरीके के काम करते हैं। डॉक्टर साहब को हमने जब देखे और उनके काम देखे, जब से उनको हम फॉलो कर रहे हैं। हमारे मध्य के लेकिन उन्होंने पूर्व के हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट भी है, लेकिन उनके काम भी फिदा है। क्या बात है। के साथ आपका तासुरत लोग आपको आमदार देखना चाहते हैं, इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? ये दो भी लाए, हमारे काफी लोगों से बातचीत इंशाल्लाह अभी माहौल हम कहेंगे सब कहेंगे अभी माहौल जो बना और इंशाल्लाह जो माहौल बनते हुए आ रहा है अभी, इंशाल्लाह डॉक्टर साहब हजारों की भीड़ से चुन के आएंगे। आप तमाम लोगों के तासुरात सुन रहे थे कि डॉक्टर साहब बिना किसी पोस्ट के मोहताज रहे हुए, किसी पोस्ट के किसी ओहदे के मोहताज ना रहते हुए माशाल्लाह उन्होंने आज भी एक एमएलए की तरह लोगों के दरमियान रहते हैं, काम करते हैं और उनकी यही कारकर्दगी इंशाल्लाह 2024 में उन्हें ज़रूर असेंबली पहुंचाएंगे इंशाल्लाह। साहब ये वीडियो वायरल होगा तो आप जो उनके विरोधी अभी से काम पे लग जाएंगे, उसके बारे में क्या कहेंगे? विरोधी तो लगना चाहिए ना, विरोधी रहते तो डॉक्टर साहब को बहुत ज़्यादा ताकत आती है। तो डॉक्टर साहब के जितने विरोधी रहेंगे तो डॉक्टर साहब उतनी ताकत से और हम लोग उससे ज़्यादा ताकत से काम करेंगे इंशाल्लाह। आज एमआईएम के जिम्मेदारान वर्किंग प्रेसिडेंट डॉक्टर गफार कादरी साहब, इनका आज बर्थडे है। हम सब नागरिक यानी हम सब लोग उनको विश करते हैं कि आज तक वो जो अच्छे काम करते आ रहे हैं उनके हाथों से अच्छे काम हो। सब गरीब लोग मतलब बाकी के समाज के जितने लोग हैं उनके वास्ते वो बहुत कुछ करते हैं, पहले से करते आ रहे हैं। तो और कुछ लाइफ में उनको कुछ ऐसे करियर उनका कुछ एमआईएम में बन गया तो कुछ और करेंगे। आज के बर्थडे के दिन हम उनकी लंबी उम्र की तो दुआ ज़रूर करेंगे, मगर उनके हाथों से अच्छे काम हो, यही आज के दिन हम उनको दुआ करेंगे। मैडम आपको नहीं लगता है कि आज ये जो प्रोग्राम देख के कैसा लग रहा है कि साहब आमदार चुन के आ गए? ज़रूर आएंगे, ज़रूर आएंगे, क्योंकि लोग कहते हैं कि अच्छे लोग काम तो करते हैं मगर उनको क्या बोलते हैं कि मीठा फल मिलने के लिए टाइम लगता है। विश करते हैं सर को कि नेक्स्ट टाइम सर आमदार होंगे ना, ऐसे ही सभा यहाँ पे भरेंगे करते हैं। माझं नाव विकास आयरे, जय भवननगरमधला आहे मी। डॉक्टर साहेबाला वाढदिवस शुभेच्छा देण्यासाठी आलेलो आहे। डॉक्टर साहेब म्हणजे आमचे नेते आणि आमचे मार्गदर्शक आहे। कुठल्याही प्रकारचं जातीवाद नाही, काहीच नाही, त्याच्या पलीकडे जाऊन माणसाचं काम करणारे आणि समाजासाठी लढणारे आणि आमच्यासाठी अहोरात्री कधी पण झटणारे आमचे डॉक्टर साहेब आहेत। त्यांच्या वाढदिवसासाठी आम्ही त्यांना शुभेच्छा देण्यासाठी आलेलो आहे। आज त्यांचा वाढदिवस आहे आणि त्यांना आमच्याकडून शुभेच्छा आहे भरभराट। सर एमआईएम को एक मुस्लिम कट्टर के तौर पे भी कहा जाता है, आरोप लगते हैं। आप एक हिंदू है, क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? वो तो राजकारणी लोक आहे ना, मराठीत बोल, राजकारणी जे माणसं आहेत ते काही त्याला रंग द्यायचा प्रयत्न करतात, परंतु ज्यावेळेस आपण खरं त्यांच्यासोबत राहू आणि खरं त्यांच्यासोबत आपण भेट वगैरे करू त्यावेळेस आपल्याला काय आहे तर ते माणसं कसे आहेत ते कळलं आपल्याला। डॉक्टर साहेबाला आमच्या संघटनेकडून वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देतो। आम्ही जरी शिवसंग्रामचं काम करत असलो तरी काही मदत लागली तर डॉक्टर साहेब आम्हाला वेळोवेळी मदत करतात आणि 2024ला डॉक्टर साहेब नक्कीच आमदार होतील। याच डॉक्टर साहेबाला आम्ही शुभेच्छा देतो। डॉक्टर साहेबांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा। डॉक्टर साहेब आमच्यासाठी सदैव तत्पर राहतात। 2018पासून डॉक्टर साहेबांचे आमचे संबंध आहेत। डॉक्टर साहेब कोणत्या पार्टीचे कोणत्या याचे त्याचे आम्हाला काही म्हणजे इतकं जरी आम्हाला देणं घेणं नाही, कारण की त्यांचे रिलेशन इतके भारी आहेत की ते मेन्शन करू शकत नाही आपण ते कोणत्या पार्टीसोबत, कोणत्या जातीसोबत, कोणत्या धर्मासोबत। त्यांची रिलेशन इतके छान आहेत। त्या डॉक्टर साहेबांना आमच्याकडून वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा। त्यांचं स्वप्न पूर्ण होऊ, येणाऱ्या विधानसभेत डॉक्टर साहेब आमदार बनू हीच आमची इच्छा। भरत गायकवाड, मी जय भवानीनगर इथून आलेलो आहे। सामाजिक कार्य करत असताना डॉक्टर साहेबांचे आणि आमचे खूप घनिष्ठ संबंध आहे आणि गेल्या 2-3 वर्षापासून छोट्या मोठ्या गोष्टी असो, कोणते सुखदुःख असो, अडीअडचण असो, आम्हाला छोटासा काटा पण टोचला, आम्ही जर साहेबांना आवाज दिला तर साहेब आमच्या सुखादुखात नेहमी उपस्थित असतात। म्हणून जाती धर्माच्या पलीकडे जाऊन आमची अशी इच्छा आहे की धर्म तेढ निर्माण करण्यापेक्षा जो माणूस खरंच माणुसकीबाज आहे,
सर्वांना घेऊन चालण्याचं ज्यामध्ये सामर्थ्य आहे अशा माणसाच्या पाठीशी आम्ही सगळे उभा आहोत आणि येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये आम्ही पूर्ण ताकदीचे त्यांच्या पाठीशी राहू आणि या आमचे चांगले मैत्रीचे संबंध असल्यामुळे आम्ही डॉक्टर साहेबांना आमच्या वार्डातर्फे आमच्या मित्र परिवारातर्फे वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा देण्यासाठी या ठिकाणी आलेलो आहोत आणि त्यांना पुढील वाटचालीसाठी या निमित्ताने आम्ही शुभेच्छा देत आहोत आणि येणाऱ्या काळात डॉक्टर गफ्फार कादरी साहेब हे तुम्हाला नक्कीच आमदार या रूपात दिसतील आणि त्यांचं हे स्वप्न परमेश्वर पूर्ण करू अशी मी ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो आणि पुन्हा एकदा यांना डॉक्टर साहेबांना वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा देतो। सर, आप सामाजिक कार्यकर्ता है, हो, आने वाले चुनाव में क्या आप एमएम से टिकट लेंगे? टिकट लेकर हमारे डॉक्टर साहब से दिल के रिश्ते हैं और इतने गहरे रिश्ते हैं वो हमें अगर उस तरह देखेंगे, अगर उनकी इच्छा रहेंगी कि हमने इलेक्शन लड़ना तो ज़रूर हम उनकी पार्टी से भी इलेक्शन लड़ेंगे। आपका वार्ड का नाम और वार्ड नंबर? हम जय भवन नगर में रहते हैं। सर, आज गफ्फार साहब का जन्मदिन है और आमतौर से ऐसा लग रहा है कि मानो ऐसे कोई आमदार का चुनाव जीत के आते हैं, ऐसा कुछ हलचल दिखाई दे रही है, ऐसा मंजर पेश कर रहे हैं। आप एक जिम्मेदार है मैम के, क्या कहेंगे खुशी के पल के मौके पर? इंसान की खिदमत जो है वो उसके तारुफ और पहचान का जरिया बनती है। डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी साहब ने जिस अंदाज से अपने हलके में और शहर के अंदर और महाराष्ट्र में काम किया है वो एक पहचान बन गए हैं एमआईएम की। जब से उन्होंने कारगुजार सदर बने, शबो रोज़ मेहनत करते हुए साथियों को जोड़ा और कमेटियों को मुनज़्ज़म किया, बहुत अच्छे अंदाज में उन्होंने इसके अंदर एक रूह फूंक दी है। ये जन्मदिन जो है हमने उनसे कहा कि थोड़ा सा दूसरे जन्मदिनों से बर्थडे से ज़रा फ़र्क वाला हो, लिहाजा अकबरुद्दीन अवैसी साहब के यौम पैदाइश पर जन्मदिन पर हमने दुआइया तकरीब रखी। इसी तरीके से डॉक्टर साहब का कल रात में जो है 12 बजे जैसे ही जन्मदिन का यानी पहला वक्त आगाज़ हो रहा है, एक दुआइया तकरीब रखी, उसके बाद भी दुआओं का सिलसिला लगा और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान को जो है बर्थडे के बजाय क्रिश्चियन मशनरियों की तरह या ईसाइयों यहूदियों की तरह जन्मदिन को मनाने के बजाय यौम दुआ या दुआइया तकरीब के लिहाज से दुआओं से नवाजना है, उनके खिदमत को सराहना है। सर, के सवाल कर रहा हूँ कि जैसा आपको पता है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जाते थे एक बड़ा फैसला करके गई है, यानी कि एक दिन पहले यानी जन्मदिन से एक दिन पहले औरंगाबाद को संभाजी नगर नाम दिया गया है। कहीं खुशी के पल पे एक बड़ी खबर बुरी भी निकल के आ रही है, क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए, हर ज़माने के अंदर बिगाड़ने वाले और फितना मचाने वाले और तखरीबकार रहे हैं। ये तो बहुत दिनों से उनकी बड़ी आरजू और तमन्ना थी कि इसको औरंगाबाद को संभाजी नगर बना दिया जाए, लेकिन वो हमेशा नाकाम रहा और मैं ये समझता हूँ कि इस मर्तबा भी वो नाकाम रहेंगे। हमें एहतजाज मुजाहिरों के बजाय यानी जो है कानूनी लड़ाई लड़ना चाहिए और कानून में अदालत पर आज भी हमको भरोसा है, हो सकता है कि हमारे हक़ में फ़ैसला आए। सर, मैं शहर में घूम रहा था, काफ़ी लोगों की राय है क्योंकि आप आलम दीन हैं, काफ़ी लोग दानिशवरों की राय थी कि इस कमान को, इस मुहिम को आलम दीन संभाले, कोई सियासी पार्टी ने संभाले ताकि इख्तलाफात उभर करना है। क्या कहेंगे इसके पर आप? नहीं, लोगों की राय है और लोग चाहते हैं, उलमा की क़ियादत चाहते हैं और इसीलिए हम समझते हैं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में असदुद्दीन अवैसी साहब जिस फिक्र को लेकर चल रहे हैं, उनके इर्द गिर्द आप देखेंगे दाढ़ी टोपी उलमा इकराम बुजुर्गान दीन मशाइखीन ये सब के सब रहते हैं। एक हमारा अल्लाह ताला ने यानी एक ऐसा कायद दिया है जो तहज्जुद गुजार है, दीनदार है, मुत्तकी परहेजगार है। लोगों को उनके क़ियादत को तस्लीम करना चाहिए, उनके हाथ मजबूत करना चाहिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिस अंदाज से इस शहर के अंदर और पूरे मुल्क के अंदर काम कर रही है, असल में थोड़ा सा मुसलमानों में जो दूसरी पार्टियों के अंदर है वो खामोखा का यानी अदावत निकालते हुए, दुश्मनी निकालते हुए कुछ भी ऐसी भड़ास निकालते हैं, उनको जो है इस क़ियादत को तस्लीम करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है तो आज बहुत खुश है। खुश इसलिए है कि डॉक्टर साहब का आज बर्थडे है, यौम पैदाइश का दिन है और तकरीबन आज से 15 दिनों तक उनका बर्थडे सेलिब्रेट होगा और इंशाल्लाह आज जो है तो हमने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम कामयाब किए मेडिकल कैंप को और उसके बाद में छोटे छोटे दीगर जैसे यतीम खाना है, फिर घाटी है, दीगर ऐसे मतलब हर
पर डे को एक कुछ ना कुछ प्रोग्राम है। ये बर्थडे मतलब ऐसा सेलिब्रेशन किया जा रहा है, तो उसके लिए मैं डॉक्टर साहब के लिए दुआएं करूँगा और नौजवानों से भी कहूँगा कि उनके लिए अल्लाह से ये कहूँगा कि भाई सेहत याफ्ता हो और अल्लाह उनके उम्र में दराजी अता करे। आमीन। सर आज का जो प्रोग्राम है, आज कल लोग आ रहे हैं, शाल दे रहे हैं, फूल दे रहे हैं, आपको नहीं लगता कि एक ऐसा लग रहा है कि कोई आमदार जब सुन के आता है तो लोग मुबारकबाद देने आते हैं? हमारे लिए तो आमदार साहब ही हो हमारे लिए तो आमदार ही है। हमारे कोई भी काम नहीं रुकते शहर में, पूरे काम हो जाते हैं हमारे, लीगल काम जो भी है तो हो जाते हैं। देखो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इतनी बड़ी हस्ती है हमारे शहर के अंदर, वो चाहे तो कितनी भी धूमधाम से बर्थडे वगैरह उनका सेलिब्रेट कर सकते थे। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जो है जो कैम्प रखे गरीबों के हेल्प के लिए, जो उन्होंने उनके बर्थडे के दिन जो उनका गरीबों का हेल्प किया उन्होंने, वो बहुत बड़ी बात है। बाकी तो सब कई लोगों का प्यार है जो उनके साथ है, पूरे शहर का प्यार है अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह उनको इसी तरह से आगे बढ़ाते रहेंगे, यही हमारी दुआ है उनके साथ। हमने हर बार देखा है कि इमाम का जब नाम आता है तो नौजवान में जोश वलवला आता है। हालात क्या चल रहे हैं आपको मालूम है? आपको लगता है कि जोश बढ़ेगा या कैसा रहेगा? नहीं, हालात का कैसा है, हालात तो बदलने वाले हैं नहीं, लेकिन अब हम जैसे नौजवान जो है एक जब जुड़ते हैं तो जुड़ने के लिए कोई एक होना, जो एक बंदा हमको जोड़ता है तो हमारे गफ्फार कादरी साहब है, जो सबको एक जगह करते हैं, 10 प्लेटफॉर्म से एक प्लेटफॉर्म पे लाते हैं, तभी ये जो है आगे कुछ अपन कर सकते हैं, आगे बदलाव ला सकते, वैसा नहीं ला सकते। डॉक्टर साहब का जन्मदिन है और हम ऐसा देख रहा है मंजर को, जैसे कोई अगर कोई आमदार चुन के आता है, ऐसा लग रहा है ना किसी एंगल से कि सालगिरह मनाई जा रही है। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे कायद डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब का 66वां जन्मदिन है और हमारे कायद जो है कोई आमदार से कम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम उनको 2 वक़्त आमदार चुन के आए ऐसा हम समझते हैं, इसलिए जाहिर सी बात है ये जो पब्लिक दिख रही है ये मोहब्बत में डॉक्टर साहब की जो मोहब्बत है, काम है, डॉक्टर साहब के हर फील्ड में जो काम आप देखेंगे, चाहे वह एजुकेशन लाइन में हो या किसी गौर गरीब की मदद, इसीलिए ये तमाम लोग जो है इनकी मोहब्बत में आए हुए हैं। और हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमारे डॉक्टर साहब दिन दुगनी और रात चौगनी मेहनत करे और कामयाबी करे, तरक्की करे। और हम अल्लाह ताला से ये भी दुआ करते हैं कि डॉक्टर साहब जियो हज़ारों साल और हर साल के दिन हो 50,000। सर आप जैसा आपने कहा कि 1000 साल का एक दिन हो, तो साहब फिर आपको भी जिंदा रहना पड़ेगा जब तक। ये तो अल्लाह ताला जिसको किसको कितनी देता है उम्र, लेकिन हमारे दिल से ख्वाहिश है कि डॉक्टर साहब 1000 साल जिए, क्योंकि उनकी जो खिदमत है हमको ऐसा ख़ायद बाद में मिलने वाला नहीं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वर्किंग प्रेसिडेंट जनाब डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी साहब का 66वां जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। हम अल्लाह से दुआ गो है कि अल्लाह इनके उम्र में दिन दुगुनी और रात चौगुनी तरक्की दे, अल्लाह डॉक्टर साहब को सेहत दे, और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह उनको जल्द से जल्द इस शहर का खिदमत करने का मौका दे और उनको एक आमदार बोल के अल्लाह उनकी जल्दी से जल्दी ख्वाहिश को अल्लाह पूरी करे। ऐसे हम अल्लाह से दुआ करते हैं और डॉक्टर साहब की उम्र दराजी के लिए जो है तो अल्लाह से हम दुआ गो है। सर जब से औरंगाबाद में इमाम आई हैं, पहली बार देखा जा रहा है कि किसी नेता का इतना अच्छा शानदार मनाएगा, इसके बारे में क्या कहें? पहली बार अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब जो है तो हमारे ज़मीनी सतह के जो है तो नेता है, और ये जितना भी जो जश्न का जो माहौल दिख रहा है ये उनकी मोहब्बत है कि हर कार्यकर्ता से उनका दिली लगाव है और हर कार्यकर्ता तक उनका एक अप्रोच है, हर एक की जो तो सुख दुख में वो शामिल होते हैं। अभी एक शायर ने भी कहा कि डॉक्टर गफ्फार साहब दोस्तों के लिए मतलब फूल है और दुश्मनों की तलवार, इसके बारे में क्या कहें? डॉक्टर साहब एक एजुकेशनिस्ट और बहुत बड़ी शख्सियत है हमारे शहर के लिए। अल्लाह जो है तो उनकी उम्र दराज करे, ऐसे हम अल्लाह से दुआ करें। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब का 1 जुलाई 2022 को जन्मदिन है और हमें खुशी है कि हमारे कायद का जन्मदिन हम मना रहे हैं और अल्लाह उनके सेहत और इसमें तरक्की इसमें दे, अच्छा रखे और हमारे सर पे साया रखे, क्योंकि मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है जो रात दिन कौम के लिए भागते फिरे और हर जगह जाके आए। हमारे तहे दिल से उनको दुआ है और आगे हमारे सर पे ऐसी आगे हमेशा साया बना के रखे। जितने मेहमान आ रहे थे सबने दुआ दी है कि डॉक्टर साहब आने वाले चुनाव में आमदार बन जाए, आपने क्या दुआ दी, आपने क्या कह दिया? बिल्कुल हमारा तहे दिल से हमारे दिल से दुआ है और साथ भी है कि इंशाल्लाह आने वाले इलेक्शन में, और बहुत जल्द इलेक्शन होने वाले 24 का इंतज़ार में रहेंगे इंशाल्लाह, उससे पहले इलेक्शन रहेंगे और हमारा आने वाले MLA
पूर्व के डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब। आज 1 जुलाई को जो डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब महाराष्ट्र के वर्किंग प्रेसिडेंट है, उनकी सालगिरह के मौके पर यहाँ पर इंडियन हॉस्पिटल के सामने उनका जो स्टेट ऑफिस है वहाँ पर उनकी सालगिरह का प्रोग्राम मनाया गया है और सैकड़ों की तादाद में मजलिस के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर आकर शिरकत की और डॉक्टर साहब की गुलपोशी की और उनके दराज उम्र के लिए दुआएं की। और मौलाना महफूजुर रहमान साहब भी यहाँ पे स्पेशल आए हैं दुआओं के लिए और अल्लाह ताला से उम्मीद है और दुआ है कि अल्लाह ताला इनकी उम्र को दराज करे और इसी तरह कामयाबी की बुलंदियों तक पहुँचाए। शुक्रिया। मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद फारूक है, नारेगांव से मेरा ताल्लुक़ है। जो हमारा ग्रुप सबके सब यहाँ पर आया हुआ है, जिसमें असलम पठान है, रसूल मौलाना है और इसी तरह हनीफ पटेल है और बहुत सारे साथी हमारे जुम्मा भाई है और नौजवान लड़के हैं। माशाल्लाह हम देख रहे हैं कि डॉक्टर साहब ने जो काम किया है, यानी इन्होंने कहा है कि सबके लिए, किसी के लिए कापिया, गरीबों के लिए जो है कोई चीज़ तकसीम की है इन्होंने, मेडिकल का जो इंतज़ाम किया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छी बात है। और मैं ख़ास तौर से ये बात कहूँगा कि हमारे नौजवान जो केक काट रहे हैं या इसी तरह और रस्म रिवाज कर रहे हैं, ये इस्लाम जो है इसकी हमको इजाज़त नहीं देता और हमारी अपनी तालीम ये नहीं है। जो डॉक्टर साहब ने जो काम किया है, यानी सब लोगों से उन्होंने ये कहा है कि गरीबों का ख्याल रखिए और हम भी ये चाहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब जो हुक्म कर रहे हैं ये गरीबों के लिए, आवाम के लिए, और हम भी अपनी तरफ से, नौजवानों की तरफ से, हमारे ग्रुप की तरफ से हम भी इंशाअल्लाह जो है गरीबों की तरफ ख्याल रखेंगे। और अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला डॉक्टर साहब की उम्र में जो है तो बरकत अता फरमाए और इसी तरह जो है उनको कार खैर करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम, मैं असलम पठान, मैं नारेगांव से बिलोंग करता हूँ। आज जो है हमारे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन महाराष्ट्र कार्याध्यक्ष डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी साहब का जन्मदिन है। अल्हम्दुलिल्लाह जन्मदिन के मौके पर डॉक्टर साहब ने जो साफ अल्फाज में कहा है कि केक कोई नहीं लाएगा, इसके बदले में आप वार्ड के अंदर कुछ एक्टिविटीज़ करिए, जैसे गरीबों को किताबें तकसीम कर दिए, गरीबों को जो है तो स्कूल में आके किताबें तकसीम किए और गरीबों को जो है तो खाने का नज़्म करो। आज जो हमारे अमजद चाचू उनकी टीम ने अल्हम्दुलिल्लाह जो मेडिकल कैंप रखा है, हम भी हमारे को उससे वक्त लेके हम भी नारेगांव में इंशाल्लाह हम भी कुछ ऐसा प्रोग्राम रखेंगे जिसके अंदर जो आवाम का और गरीबों का फ़ायदा हो। और जो बर्थडे जो है, जो मनाने का जो तरीका है, अल्हम्दुलिल्लाह उस तरीके से जो हटके जो ये करे डॉक्टर साहब ने, हम इसके अंदर इससे इस पहले भी अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के मामले में जो उनका जन्मदिन पीछे मनाया गया है तो दुआओं के ज़रिए से मनाया गया है। इंशाल्लाह उसी नक्शे कदम पे हम भी प्रोग्राम करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। आज 1 जुलाई को डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी साहब कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन महाराष्ट्र वर्किंग प्रेसिडेंट, इनका जन्मदिन था। आज अल्हम्दुलिल्लाह औरंगाबाद शहर की आवाम ने जो है तो इन्हें अपनी दुआओं से नवाजा और जो है तो इनका जन्मदिन मनाया। मैं ये समझता हूँ तालीमी मियार में और सियासी मियार में डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी साहब बहुत ही बड़ा अपना रुतबा रखते हैं। कौम और मिल्लत के लिए हमेशा 24 घंटे उनकी जहाँ ज़रूरत रहती है वो लोग आते रहते हैं। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह उनकी उम्र को दराज करे और इसी तरीके से वो कौम और मिल्लत का काम करते रहे। ये बात मैं कहकर अपनी बात ख़त्म करता हूँ। आज डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी साहब के जन्मदिन के मौके पर मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूँ, उनके लंबी उम्र की दुआ करता हूँ और मैं आप तमाम लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि सियासी, समाजी, माशी कौन सा भी मैदान हो, डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी साहब हमेशा आवाम के लिए, गरीबों के लिए खड़े हैं। इस वजह से हमको सीख मिलती है। और आप तमाम लोगों ने देखा कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आज जो है तो औरंगाबाद शहर से न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि पूरे हिंदुस्तान के फैसले हो रहे हैं। MLC और राज्यसभा के चुनाव की जिम्मेदारी उन्होंने डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब पर दी थी और प्रेसिडेंट के इलेक्शन की जिम्मेदारी खासदार इम्तियाज़ जलील साहब की तरफ दी थी। ये सब आप तमाम लोगों की दुआएं हैं और आपकी दुआओं से इंशाअल्लाह ताला मजलिस और कामयाब होगी और डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी साहब को और कामयाबी मिलेगी। दिल वालों के लिए है दिलदार, दिल वालों के लिए दिलदार डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी, दिल वालों के लिए है दिलदार डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी और दुश्मन के लिए तलवार डॉक्टर, दिल वालों के लिए है दिलदार डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी और दुश्मन के लिए है तलवार
डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी। हिंदू हो मुसलमान हो या सिख ईसाई, हिंदू हो मुसलमान हो या सिख ईसाई, करते हैं सबसे प्यार डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी। दिल वालों के लिए दिलदार, दिल वालों के लिए दिलदार डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी और दुश्मन के लिए तलवार डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी। हिंदू हो मुसलमान, हिंदू हो या मुसलमान सिख ईसाई, करते हैं सबसे प्यार डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी। सबके महताब रहे, सबके महताब रहे, सुबह के आफ्ताब रहे, सबके महताब रहे, सुबह के आफ्ताब रहे और दोस्त अहबाब में डॉक्टर साहब लाजवाब रहे। सबके महताब रहे, सुबह के आफ्ताब रहे, दोस्त अहबाब में डॉक्टर साहब लाजवाब रहे। खुदा से दुआ गो है समझिल, जिंदगी में अब्दुल गफ्फार कादरी कामयाब रहे। और एक जो हालत में साहब जो मैं बताता हूँ आपके माहौल के, हम भी कितने दिल वाले हैं, माहौल को ऊपर हम भी कितने दिल वाले हैं, आस्तीनों में साफ वाले हैं। हम भी कितने दिल वाले हैं, हम भी कितने दिल वाले हैं, आस्तीनों में साफ वाले हैं। पहले ही डॉक्टर साहब पहले ही तिरिया में ढूंढ रखा, हम भी कितने दिल वाले हैं, आस्तीनों में साफ वाले हैं। पहले ही तिरिया में ढूंढ रखा, हमें मालूम का डसने वाले हैं। हम भी कितने दिल वाले हैं, आस्तीनों में साफ वाले हैं। हमें पहले ही तिरिया में ढूंढ रखा, पहले ही तिरिया में ढूंढ रखा, हमें मालूम का डसने वाले हैं। और एक दो शेर साहब, कदम कदम पर एक नया मंजर लगता है, ये आज के हालात में है। कदम कदम पर एक नया मंजर लगता है, दुश्मनों से नहीं दोस्तों से डर लगता है। कदम कदम पर एक नया मंजर लगता है, कदम कदम पर एक नया मंजर लगता है, दोस्तों से नहीं दुश्मनों से नहीं दोस्तों से डर लगता है। और एक अच्छी सी गजल सुनाया था मैं, वो हमेशा सियासत सुनाता, लेकिन आज दिल बोला मेरे गजब से सुनाना अच्छी थी। तो ये खास डॉक्टर साहब के लिए, प्यार बनकर तेरी आंखों में उतर जाने दे, प्यार बनकर तेरी आंखों में उतर जाने दे, अपने आशिक को जरा दिल से गुजर जाने दे। प्यार बनकर तेरी आंखों में गुजर जाने दे, प्यार बनकर तेरी आंखों में उतर जाने दे, अपने आशिक को जरा दिल से गुजर जाने दे। मेरी रातों को ख्वाबों से सजाने वाले, मेरी रातों को ख्वाबों से सजाने वाले, तुझ पे कुर्बान मेरी जान कर जाने दे। मेरी रातों को ख्वाबों से सजाने वाले, तुझ पे कुर्बान मेरी जान कर जाने दे। नर्म नाजुक है, नर्म नाजुक है तेरे पा जाने गजल, नर्म नाजुक है तेरे पा जाने गजल, फूल बनकर तेरी राहों में बिखर जाने दे। नर्म नाजुक है तेरे पा जाने गजल, फूल बनकर तेरी राहों में बिखर जाने दे। कलियां खिलती है तेरे याद की दिल के आंगन, कलियां खिलती है तेरे, कलियां खिलती है तेरे याद की दिल के आंगन। गुलशन उल्फत का मेरी जान सवर जाने दे, गुलशन उल्फत का मेरी जान सवर जाने दे। मौसम या मोहब्बत के बड़े आते कम है, मौसम या मोहब्बत के बड़े आते कम है। चूम कर रुख तेरे, चूम कर सुर्ख गालों को तेरे मर जाने दे।
गजल है साहब, ये गजल है सुनाना। मैं हमेशा देखो मैं सियासत सुनाता हूँ, आपको अच्छी तरह मालूम था, लेकिन आज का सुनाना है आपके इस पे। आपका प्रोग्राम अच्छा है, रुसवा कर देना अपनी मोहब्बत दुनिया वाले, रुसवा कर देना मोहब्बत, रुसवा कर देना अपनी मोहब्बत दुनिया वाले, डर सा लगता है सरे शाम घर जाने दे। मेरी कर्जों में तेरा अक्सर जाने वफा, मेरी कर्जों में तेरा अक्सर जाने वफा, संगल और तेरा इनको सबर जाने दे। प्यार बनकर तेरी आंखों में उतर जाने दे, अपने आशिक को जरा दिल से गुजर जाने दे। शुक्रिया आप लोगों ने जो बर्दाश्त किया, मैं आपका मशहूर का सुना है। दोनों सुनाता हूँ मैं। पहले बच्चों को सुना दो। दिल वालों के लिए दिलदारी हकीकत है साहब, ये आदमी अल्लाह जानता है। मैं उनके दिल वालों के लिए दिलदार डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी, और दुश्मन के लिए तलवार डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी। हिंदू हो मुसलमान हो या सिख ईसाई, करते हैं सबसे प्यार डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी। हम कितने दिल वाले हैं मोइन साहब, हम भी कितने दिल वाले हैं, आस्तीनों में सांप वाले हैं। हम भी कितने दिल वाले हैं, आस्तीनों में सांप वाले हैं। पहले ही तिर्याक ढूंढ रखा, हमको मालूम का डसने वाले हैं पहले ही। जी सर, और मैं तमाम से कहता हूँ कि मैं बड़ी खुशी हुई, और हमारे जो डॉक्टर साहब हैं मैं इनको बचपन से जानता हूँ, और बड़े अखलाक और बड़े खुश रंग आदमी हैं। बहुत कम लोग हैं जो उनको सही ढंग से जानते हैं, इसलिए दुश्मन के लिए तलवारें होते हैं। हम मोहब्बत से मोहब्बत का सिला देते हैं, हम मोहब्बत से मोहब्बत का सिला देते हैं। दोस्त तो दोस्त, दुश्मन हम मोहब्बत से मोहब्बत का सिला देते हैं। दोस्तों दोस्त दुश्मन को दुआ देते हैं। राह में हमारी कांटे सजाने वालों, राह में हमारी कांटे सजाने वालों, हम वो शख्स है जो दिल में जगा देते हैं। एक मैं होता, एक मेरे को बात याद आ गई, एक अलग सुना देता मैं। यदि हमारे हालत हुए हिंदुस्तान के, हमारे आलम के पूरे आलम में मुसलमानों ने क्या किया है कि निश्चित करे इसका यूपुर का, और कांग्रेस के राष्ट्रवादी के एक मैं पूरी नजर रखा साहब, एक लीडर ने कहीं बोला नहीं कि भाई हम निश्चित करते, ये मेरे दिमाग में घटित था। तो मेरे दिमाग में आकर मैं सुनाया था आप लोगों को। कांग्रेस के मुसलमान लीडर, कांग्रेस के मुसलमान लीडर कौम मिल्लत के है डीलर। कांग्रेस के मुसलमान लीडर कौम मिल्लत के लीडर, क्या बताओ इनकी हकीकत, क्या बताओ इनकी हकीकत, आधे बंदे आधे चिल्लर। कांग्रेस के उनका भी काम था, वही मुसलमान है, हमारे नबी सबके नबी है। एक ने आवाज उठा नहीं, कांग्रेस के राजमार्ग पूरा ध्यान रखा था। कांग्रेस के मुसलमान लीडर कौम मिल्लत के लीडर, क्या बताओ उनकी हकीकत, आधे बंदे आधे चिल्लर। अल्लाह है मेहरबान हम पर, डॉक्टर साहब अल्लाह है मेहरबान हम पर, मिल गया कौम को रहबर। अल्लाह है मेहरबान हम पर, मिल गया कौम को रहबर। अपने झंडा अपने झंडा, अपने झंडा अपने झंडा, नारा तकबीर अल्लाह अकबर। कि आंधियों से न बुझो वो उजाला बन जाओ, आंधियों से न बुझो वो उजाला बन जाओ। अल्लाह ने आज आपको नवाजा है तो जुगनू से सितारा बन जाओ। अल्लाह ने आज आपको नवाजा है तो जुगनू से सितारा बन जाओ। और एक खतरा है, अल्लाह आपको ऐसी सिफत दे, एक खतरा है, अल्लाह आपको ऐसी सिफत दे, अगर कोई प्यासा नजर आए तो आप दरिया बन जाओ।